चलिए आज हम यूआई टेस्टिंग और रिपोर्टिंग की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हमारे पास अमोल उजागर के कुछ डेमोज हैं, कुछ चर्चाएं हैं। हाँ बिल्कुल। तो उन्हीं के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वेब पेजों पर टेक्स्ट कैसे मिलाते हैं, अगर कोई गलती हो जाए, कोई एरर आए तो उसे कैसे संभालें, और सबसे जरूरी अच्छी रिपोर्ट्स कैसे बनाएं। बिल्कुल। देखिए, यूआई टेस्टिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि चीजें दिख कैसी रही हैं। हाँ, ये तो है। असली मुद्दा यह है कि वो काम वैसा कर रही हैं या नहीं जैसा हमें चाहिए। और अगर नहीं कर रही तो हमें साफ साफ पता चलना चाहिए कि भाई गड़बड़ क्या है, क्यों है। सही बात है। तो आज हम कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर और रिपोर्टिंग के जो हल हैं उन पर ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करें? टेक्स्ट मिलाने से? हाँ, वो अच्छा पॉइंट है। स्रोत बताते हैं कि वेब पेज पर टेक्स्ट मिलाना उतना सीधा नहीं है जितना मान लीजिए यूआरएल चेक करना या पेज का टाइटल देखना। सही है। अमोल उजागर ने दिखाया भी था कि कैसे टेक्स्ट एलिमेंट का एक्स पाथ निकालकर फिर गेट टेक्स्ट मेथड से टेक्स्ट निकाल सकते हैं। पर एक बात जो दिलचस्प लगी वो ये थी कि एक्स पाथ में सीधे टेक्स्ट वैल्यू डालने से बचना चाहिए। ऐसा क्यों? अरे ये तो बहुत ही जरूरी बात है। सोचिए, आपने एक्स पाथ में लिख दिया कोई टेक्स्ट, जैसे सबमिट। कल को डेवलपर ने उसे बदलकर कंटिन्यू कर दिया तो क्या होगा? टेस्ट फेल हो जाएगा। बिल्कुल, आपका ऑटोमेशन स्क्रिप्ट वहीं टूट जाएगा। इसलिए कहते हैं कि एक्सपाथ को एलिमेंट की बनावट उसकी लोकेशन के हिसाब से बनाओ, ना कि उसमें दिखने वाले टेक्स्ट के हिसाब से। अच्छा, मतलब टेक्स्ट बदले तो भी टेस्ट चलता रहे, ये ज्यादा मजबूत तरीका हुआ। हाँ बिल्कुल, इससे टेस्ट टिकाऊ बनते हैं। अच्छा, और ये सोचिए अगर एलिमेंट मिला ही नहीं। हाँ, ये भी तो हो सकता है। स्रोत में नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन का जिक्र था। एग्जैक्टली। और अगर ये एक्सेप्शन आ गया तो नॉर्मली टेस्ट वहीं रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता। ओहो। तो फिर तो इससे बचने के लिए सुझाव ये है कि जो फाइंड एलिमेंट कमांड है, हाँ, उसे एक ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखें। ट्राई कैच, अच्छा, जैसे जावा वगैरह में एरर हैंडलिंग के लिए होता है। हाँ वही। इससे क्या होता है कि अगर एलिमेंट नहीं भी मिला तो प्रोग्राम क्रैश नहीं करेगा, बल्कि आप कैच ब्लॉक में बता सकते हैं कि भाई एलिमेंट नहीं मिला और टेस्ट को फेज मार्क कर सकते हैं या लॉक कर सकते हैं। समझ गई। तो ये सिर्फ क्रैश से नहीं बचाता, बल्कि हमें एक साफ संदेश भी देता है कि दिक्कत क्या हुई। बिल्कुल सही। ये एरर हैंडलिंग का एक अच्छा उदाहरण है। और यही लॉजिक, मतलब यही तरीका एरर और सक्सेस मैसेज को वैलिडेट करने पे भी लगता है। अच्छा, वो कैसे? वैसे ही एक्सपाथ और गेट टेक्स्ट का इस्तेमाल करके आप स्क्रीन पर दिखने वाला मैसेज निकालते हैं और फिर उसे अपने अपेक्षित मैसेज से मिलाते हैं कि भाई क्या ये वही मैसेज है जो आना चाहिए था। लेकिन इसमें एक पेंच है। मान लीजिए सक्सेस मैसेज है वेलकम यूजर का नाम। अब यूजर का नाम तो बदलेगा ना हर बार? हाँ बिल्कुल सही सवाल। ऐसे मामलों के लिए जहां टेक्स्ट का कुछ हिस्सा बदलता रहता है, वहां पर हूबहू मिलान तो काम नहीं करेगा। तो उसके लिए स्रोत कंटेन्स मेथड इस्तेमाल करने को कहते हैं। मतलब आप ये चेक कर सकते हैं कि मैसेज में वेलकम वाला हिस्सा है या नहीं, पूरा टेक्स्ट मिलाने की जरूरत नहीं। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। और अगर एक ही पेज पर कई सारे एरर मैसेज हों, जैसे फॉर्म भरने में गलतियां हों तो? हाँ, वो भी हैंडल हो सकता है। दो तरीके हैं, या तो हर एरर मैसेज का एक्स पाथ अलग अलग ढूंढो, या फिर फाइंड एलिमेंट्स, ध्यान दें एलिमेंट्स प्लूरल का इस्तेमाल करके उस तरह के सारे एरर मैसेज एक लिस्ट में ले आओ और फिर लिस्ट में चेक करो। ठीक है, तो ये टेक्स्ट वैलिडेशन और एरर हैंडलिंग तो समझ आ गया। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग की। आखिर ये सारे मेहनत का नतीजा ठीक से दिखना भी तो चाहिए। बिल्कुल, रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है। बिना अच्छी रिपोर्ट के टेस्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता। स्रोत बताते हैं कि टेस्ट एनजी जो है उसमें अपनी कुछ रिपोर्टिंग क्षमताएं पहले से होती हैं। हाँ, मैंने देखा था। अमोल उजागर ने दिखाया कि जब testng.xml फाइल चलाते हैं तो अपने आप एक HTML रिपोर्ट बन जाती है, ईमेल करने लायक। हाँ, वो ईमेलेबल रिपोर्ट.html होती है, शेयर करने के लिए काफी आसान है। और एक्लिप्स जैसे IDE में चलाते हैं तो भी एक टेस्ट आउटपुट फोल्डर में index.html रिपोर्ट बनती है। जी हाँ, ये बेसिक रिपोर्ट्स हैं, शुरुआत के लिए अच्छी हैं। आपको पास फेल का स्टेटस फटाफट मिल जाता है। लेकिन शायद ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड नहीं होती। सही कह रही हैं। ज्यादा विस्तृत और दिखने में अच्छी रिपोर्ट्स के लिए स्रोत अल्योर रिपोर्ट्स का जिक्र करते हैं। अल्योर, ये क्या है? ये एक अलग रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। थोड़ा सेटअप करना पड़ता है, मतलब डाउनलोड करो, पाथ सेट करो, प्रोजेक्ट में कुछ जार फाइल्स या डिपेंडेंसीज डालनी पड़ती हैं। अच्छा, थोड़ी मेहनत है। हाँ, शुरू में है। जैसे अल्योर टेस्टेंजी, एस्पेक्ट जेवीवर वगैरह जोड़ना पड़ता है, पर एक बार सेटअप हो गया तो फिर
तो जब भी आप टेस्ट टेस्ट चलाते हैं, वो अपने आप अल्योर रिजल्ट्स नाम का एक फोल्डर बना देता है जिसमें सारी जानकारी होती है। और उन रिजल्ट्स को देखते कैसे हैं? उसके लिए कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में नेविगेट करके एक कमांड चलाना होता है, अल्योर सर्व। अल्योर सर्व, ठीक है। और इससे क्या होता है? इससे आपके ब्राउजर में एक बहुत ही बढ़िया इंटरैक्टिव रिपोर्ट खुल जाती है। डैशबोर्ड होता है, हर टेस्ट का पूरा विवरण, स्टेप्स, स्क्रीनशॉट अगर आपने कॉन्फ़िगर किया हो तो, सब कुछ। वाह, ये तो टेस्ट-एनजी की डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट से काफी बेहतर लग रहा है। हाँ, विश्लेषण के लिए ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। आप ट्रेंड्स देख सकते हैं, फेलियर को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। दिलचस्प है। स्रोत में और भी कुछ था, शायद भविष्य के बारे में। हाँ, आखिर में ये इशारा था कि आगे चलकर शायद यूआई एलिमेंट्स की स्टाइलिंग, जैसे उनका साइज, फॉन्ट, रंग, पोजीशन, इनको असर्शन से कैसे जांचना है। ओह, अच्छा, मतलब सिर्फ टेक्स्ट या मौजूदगी नहीं, बल्कि वो दिख कैसे रहे हैं, वो भी जांचना। बिल्कुल, और एक्सटेंट रिपोर्ट्स जैसे दूसरे रिपोर्टिंग टूल्स पर भी बात हो सकती है। बहुत बढ़िया। तो आज हमने वेब पेजों पर टेक्स्ट मिलाने के तरीके देखे, नो सच एलिमेंट जैसे एक्सेप्शन को ट्राई कैच से हैंडल करना सीखा, डायनामिक टेक्स्ट के लिए कंटेन्स का इस्तेमाल देखा, और फिर टेस्ट-एनजी की बेसिक रिपोर्टिंग और अल्योर की एडवांस्ड विजुअल रिपोर्टिंग के बारे में जाना। हाँ, और मेरे ख्याल से सार यही है कि अच्छी यूआई टेस्टिंग के लिए बारीकी से ध्यान देना पड़ता है, और जो नतीजे आ रहे हैं उन्हें साफ साफ दिखाने के लिए सही टूल्स का इस्तेमाल करना होता है। सही कहा। वैसे एक बात सोचने वाली है, ये जो तकनीकें हमने डिस्कस की, एक्सपाथ, एरर हैंडलिंग, रिपोर्टिंग, ये तो एक तरह से बुनियाद हैं, है ना? हाँ, कह सकते हैं। तो जरा सोचिए, जब एप्लीकेशन और बड़े और जटिल होते जाते हैं तो इन्हीं बुनियादी सिद्धांतों को पेज ऑब्जेक्ट मॉडल (POM) जैसी और एडवांस्ड रणनीतियों के साथ कैसे मिलाया जा सकता है। ये अपने आप में एक दिलचस्प सवाल है आगे सोचने के लिए।